हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है फेडरलिज्म उसको पढ़ने जा रहे हैं। और आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। यानी कि बच्चों दो अलग अलग रूट्स हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं जिससे कि फेडरेशंस को फॉर्म करा जाता है। एक वो रास्ता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक रास्ता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या अंतर होता है चलिए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सी कंट्रीज में है जरा पहले मैं आपको ये बता देती हूं। तो बच्चों यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना है कि ये तीन देश जो हैं इन तीनों देशों में कमिंग टुगेदर टाइप की फेडरेशन मौजूद है। नाउ व्हाट इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे पहली चीज बोली है जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब यहां पर ना स्टेट्स आ रहे हैं खुद से साथ में, मर्जी किसकी है? स्टेट्स की। जैसे सपोज ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा स्टेट है। ठीक है, ये तीनों साथ में आए, ये तीनों साथ में आए, ये तीनों साथ में आए और इन्होंने एक फेडरेशन फॉर्म कर ली है। तो दिस इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये तीनों स्टेट साथ में इसलिए आए हैं, इन्होंने एक बड़ा यूनिट इसलिए फॉर्म करा है ताकि बच्चों ये लोग एक तो साथ में जब मिल जाएंगे तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। पूलिंग देयर सॉवरेनिटी, सॉवरेन होने का मतलब होता है दैट यू आर फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी बाहरी कंट्रोल से आप मुक्त हैं, अपने मर्जी के खुद राजा हो। ठीक है, बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है आपको, तो सब सॉवरेन है, सबने अपनी सॉवरेनिटी को मिला दिया है और साथ ही में रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अपनी पहचान भूल गए हैं, सबकी पहचान जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो अभी भी मौजूद है। तो ए जो था वो ए ही है, बी भी कह रहा है मेरी भी आइडेंटिटी वैसी है, सी भी कह रहा है मेरी भी आइडेंटिटी वैसी है। तो आइडेंटिटी वैसे की वैसी है, सिक्योरिटी बढ़ गई है और सॉवरेनिटी को जोड़ दिया है। नाउ हियर all the constituent states have equal power and are strong vis-a-vis the federal government। मतलब कि बच्चों यहां पे जितनी पावर सेंटर के पास है उतनी ही पावर स्टेट्स के पास है। ठीक है, एंड बेसिकली यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग vis-a-vis द फेडरल। हाँ, जितनी पावर सेंटर के पास है उतनी ही पावर स्टेट के पास है। प्लस एक और चीज जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे स्टेट्स के पास भी सेम पावर है। जितनी ए के पास पावर है उतनी ही बी के पास है, उतनी ही सी के पास है। तो सारे स्टेट्स के बीच में बराबर पावर है और स्टेट्स और सेंटर सेम लेवल पे स्ट्रांग है। जितना सेंटर स्ट्रांग है उतने ही स्टेट्स भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये बात है हमारे कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, जहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आए हैं, अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, सॉवरेनिटी को पूल इन कर रहे हैं, एक बड़ा यूनिट फॉर्म कर रहे हैं जहां पे सारे स्टेट्स की पावर्स भी बराबर हैं और स्टेट और सेंटर मतलब एक तरीके से उतनी ही स्ट्रांग है जितना स्टेट स्ट्रांग है, सेंटर भी उतनी ही स्ट्रांग है। तो विसा विस का मतलब होता है इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है उतने ही स्टेट्स भी पावरफुल है। नाउ आई होप ये रूट समझ में आया होगा आपको। अब दूसरा एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, जहां पर हम बताएंगे आपको इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। अब बच्चों होल्डिंग टुगेदर यानी कि हमने पकड़ के रखा है। किसने पकड़ के रखा है? यहाँ पे सेंटर ने पकड़ के रखा है। तो जो सेंटर है उसने यहाँ पर पावर को पकड़ के रखा है, सारे स्टेट्स को उसने पावर दी है ना। वहां पे क्या हो रहा था, स्टेट्स खुद से साथ में आए थे, तभी स्टेट्स उतने ही पावरफुल थे जितना सेंटर पावरफुल है। बट यहाँ पे सेंटर पावर अपनी एक्सटेंड कर रहा है, स्टेट्स को दे रहा है। तो होल्डिंग टुगेदर का ये मतलब है कि जब एक लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, तो जब एक बड़ी कंट्री ये नतीजा लेती है कि मैं पावर को डिवाइड करूंगी, यानी कि स्टेट्स के बीच में भी डिवाइड करूंगी और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में भी डिवाइड करूंगी, तो दैट इज अ होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। हियर व्हाट हैपेंस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल vis-a-vis द स्टेट्स। यानी कि vis-a-vis का मतलब इन रिलेशन टू, क्योंकि यार यहां पर ये पावर डिवाइड करने का नतीजा ही सेंटर ने लिया है कि मैं अपनी पावर डाइल्यूट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट को सारी बातें सेंटर की माननी है, नहीं, वो अपनी उसमें अलग है, इंडिपेंडेंट है, सेंटर अपने उसमें इंडिपेंडेंट है, बट ज्यादा पावर सेंटर के पास होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल दैन द स्टेट्स, और स्टेट्स के बीच में भी अनइक्वल पावर्स हो सकती हैं। जैसे ए के पास थोड़ी ज्यादा पावर हो सकती है बी और सी से, या बी के पास ज्यादा पावर हो सकती है ए और सी से। तो इस तरीके से स्टेट्स के पास भी अनइक्वल पावर हो सकती है, प्लस सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा दैन द स्टेट्स। कंक्लूजन में सिंपल सी बात यह है बच्चों
कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन जब फॉर्म होती है तो वहां पे क्योंकि स्टेट्स खुद से डिसाइड करके सेंटर फॉर्म कर रहे हैं, बड़ा यूनिट फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर स्टेट्स के पास भी उतनी ही पावर होती है जितनी सेंटर के पास पावर होती है, ठीक है। दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड सारे स्टेट्स के बीच में भी बराबर पावर होती है। और होल्डिंग टुगेदर में क्योंकि सेंटर खुद से डिसाइड कर रहा है कि मैं अपनी पावर बांट रहा हूं, अलग अलग स्टेट्स को पावर दे रहा हूं, तो सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है देन द स्टेट्स। स्टेट्स थोड़े से कम पावरफुल होते हैं इन रिलेशन टू द सेंटर, ठीक है। और स्टेट्स के बीच में भी अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे इंडिया के अंदर बच्चों पहले जम्मू और कश्मीर को स्पेशल पावर्स दी थी, तो वही वाली बात है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर भी हो सकती है, तो इट हैड मोर पावर्स देन द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, राइट। तो इस तरीके से स्टेट्स के बीच में भी अनइक्वल पावर हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। अगले सेशन में मिलते हैं और वहां पर हम लोग आगे जो है चैप्टर उसको भी कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।